हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 20 है। अब पार्ट 90 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी आपको विषम फाइंड करना है। विषम मीन्स हो गया आपका ओड वन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। तब इस चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, किसी भी रीजन से एक जैसे होंगे, और एक क्या होगा, एक उन तीनों से अलग होगा। वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है EDC। तो दोस्तों देखोगे यहाँ पे सबसे पहले कि EDC। तो अब इसमें हम लोग काउंट कैसे करेंगे। अब जब हम ये जो लेटर्स है EDC, अब एक लेटर को अगर हम लोग लेंगे तो उसके जो सामने होगा, जो नियरेस्ट होगा, उसको सबसे पहले हम लोग लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा C आएगा, उसके बाद क्या आएगा, D आएगा, उसके बाद E आएगा। यानी बैक काउंट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू हो रहा है ना। इधर से अगर हम लोग काउंट करें इस तरह से तो ये हो गया C, देन D, देन E। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग MLK। तो अगर यहाँ बैक काउंट किए, इधर भी अगर हम लोग इधर से रिवर्स करें अगर, तो ये होगा KLM। ये भी ठीक है, KLM। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है लगातार। आगे देखते हैं। तो अगर इसको हम लोग लें, रिवर्स लें, तो R के बाद तो P आएगा नहीं, यानी ये दो एक जैसा हुआ बट ये डिफरेंट है। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आगे देखते हैं। तो इसको देखते हैं VWX। हाँ, ये देखोगे अब VWX। अब ये क्या है, कंटिन्यू है, यानी बैक काउंट। अब ये 3 जो है ऑप्शन A, B और D, ये तीनों क्या हो गया, बैक काउंट आप कर रहे हो तो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। बट ऑप्शन नंबर C ये क्या है, बैक काउंट आप कर रहे हो तो ये नहीं हो रहा है, ये लगातार नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका, नीचे की तरफ हो रहा है, यानी माइनस में हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C आंसर, क्योंकि ये अलग है, बाकी तीनों तो एक जैसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, कि नीचे दिए गए पासे के 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, है ना। तो ये यानी किसके विपरीत पूछ रहा है, 2 का, यानी 2 अगर ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो एक ही पासे की 4 स्थितियाँ दी गई है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस, डाइस के क्वेश्चंस आपको करना क्या है कि अब बेटर से बेटर ये होगा कि आप वे 2 डाइस को लोगे कि जहाँ पे एक सतह क्या हो जाए, आपका कॉमन हो जाए। एक सतह मीन्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5, इसे हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये दूसरा हो गया 3, नेक्स्ट हो गया 4। तो अब किसी दो पासे को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वहाँ एक सतह क्या हो जाए, आपका कॉमन हो जाए, और वैसे 2 डाइस को हम लोग लेंगे। तो कंपेयर करते हैं। तो ये लास्ट 2 को आप देखोगे, यानी ये वाला और ये वाले को देखो, तो इसमें आपको एक सतह आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ एक 4 है और यहाँ एक 4 है ना। तो ये एक सतह क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जब ऐसे डाइस आपको मिल जाए कि एक सतह कॉमन हो जाए तो बाकी डाइस से हमें ज़रूरत नहीं है। आप इसको नहीं भी देखोगे तो भी आंसर हम लोग यहाँ से फाइंड कर जाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो अब ये 4 है ना, 4 से आपका कॉमन मिला दोनों जगह, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से रोटेट करेंगे घड़ी की सुई की तरह, यानी घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है वैसे, यानी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये हो गया 4, इस कॉमन वाले को 4 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ऐसे गए, यानी 5, अब उसके बगल में लिखेंगे 5, देन उसके बाद नेक्स्ट 5 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, 3, तो यहाँ इसके बगल में हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट डाइस में हम लोग जाएंगे, जहाँ पे हम लोग जिस डाइस के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उस डाइस में जाएंगे। तो यहाँ 4 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वही घड़ी की सुई की तरह हम लोग रोटेट करेंगे। तो ये हो गया ये, उसके बाद फिर यहाँ से ये, इस तरह से। तो ये हो गया 4। तो 4 के नीचे 4 को आपको लिखना है। उसके बाद जस्ट रोटेट हुआ तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट 2। तो ये नेक्स्ट वाले के नीचे आपको 2 लिखना है, और उस 2 के बाद फिर क्या है, 6। तो 3 के नीचे 6 लिखना है। हो गया। अब यहाँ देखोगे ये 5 और 2 ये एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। उसी तरह से 3 और 6 एक दूसरे का विपरीत होगा, और जो यहाँ 4 है, अब जो बच गया नंबर, यानी नंबर क्या बचा आपके पास, 1,
तो ये 1 किसका विपरीत होगा, 4 का, और 4 का 1 होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, यानी 5, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस आए विद इन सेकंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, बिना पेन यूज़ किए भी फाइंड कर सकते हो, मैंने करके दिखाया। अगर आप यहाँ देखोगे ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो यहाँ इसके बाद क्या है, 5 है, और इसके बाद यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, निम्न श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए, है ना, अगली संख्या यानी नेक्स्ट नंबर। तो ये आपका श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, और ये अगली संख्या यानी ये क्वेश्चन मार्क है, इसे आपको फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक बार इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है क्या, 80, देन उसके बाद 10, 70, देन 15, 60 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है ना। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि अब ये नंबर क्या हो रहा है, यहाँ बड़ा नंबर था और ये बहुत छोटा हो गया, फिर अचानक से बढ़ गया, फिर छोटा है, फिर बढ़ रहा है। तो इस तरह की सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेट सीरीज लेते हैं, मतलब एक को छोड़ के दूसरे के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसको छोड़ के यानी इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर एक को छोड़ के फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ को छोड़ के फिर ये यहाँ वाला होगा जो कि हमारा पूछा नहीं है, ठीक है। तो देखोगे आप 80 देन 70 यानी 10 का कमी हो रहा है ना, फिर यहाँ से फिर 10 माइनस करोगे, 70 से 10 माइनस करोगे तो 60 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 10 माइनस करेंगे तो हमारा ये, बट ये पूछा नहीं है आपसे। तो अब उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ जो दिया हुआ है 10, उसके बाद 15, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ वाला, है ना। तो इन दोनों के बीच देखोगे आप कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो 10 से 15 यानी 5 प्लस 5 हो रहा है, यानी 5 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ देखोगे आगे वाले ये में कि यहाँ -10 यानी सेम नंबर क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, यानी घट रहा था, है ना। उसी तरह से अब ये 5 जो है बढ़ रहा है, तो सेम 5 का ही ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट वाला जो नंबर, सॉरी यहाँ होगा, तो कितना का इंक्रीज़ होगा, 5 का। तो यहाँ 5 बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 में 5 को ऐड करेंगे, जो कि आंसर हो जाएगा 20, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए तो आप देखोगे कि ये कौन सा सीरीज़ है, अगर अल्टरनेट सीरीज़ है तो एक को छोड़ के हम लोग दूसरे के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे इस डायग्राम में कि यहाँ लुप्त संख्या क्या है, ये है, आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, है ना, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब या तो हम लोग रो वाइज देखेंगे या तो फिर कॉलम वाइज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये जो तीनों नंबर है ये आपका बड़ा नंबर है, तो हम लोग को चेक करना होगा इस तरह से, रो वाइज चेक करना होगा, ठीक है। यानी ये 7, 6 ये कैसे आया, तो अब जिस सेम प्रोसेस से क्या होगा, दोनों ही आएगा, उसी सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को फाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 370, तो अब अगर 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 370 तो आने वाला है नहीं, ठीक है। यानी हो सकता है स्क्वायर नंबर या फिर क्यूब नंबर, तो 7 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये होगा 49, और 49 को 3 से इंटू करेंगे तो भी 370 नहीं होगा। तो क्यूब करके देखते हैं, तो 7 का क्यूब करते हैं अगर, तो ये हो गया 343, ठीक है। और 3 का क्यूब करते हैं तो ये हो गया 27, तो चाहिए कितना, 370 यानी 370। अगर इसको प्लस करें तो 7 3 10, 6 1 7, और ये हो गया 370, ये मिला। तो यानी इसका क्यूब किए और इसका क्यूब किए और दोनों को क्या किए हम लोग, प्लस कर दिए, तो ये आपको मिला। बट ये सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होना पड़ेगा, तभी आके आपका आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करेंगे अभी हम लोग, 6 का क्यूब करेंगे और प्लस 2 का क्यूब करेंगे, है ना। तो 6 का क्यूब आपको पता होगा कि 216 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होगा, और 16 में 8 को ऐड करेंगे तो 224
जो कि यहाँ पे है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब यहाँ पे क्या आने वाला है ना। यहाँ 1 का क्यूब करेंगे और यहाँ का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब आप करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। और 730 के आसपास कौन सा क्यूब नंबर होगा, तो सभी को पता है 729 कितने का क्यूब, 9 का क्यूब है ना। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। और इस 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 ही होगा, और 1 का क्यूब को प्लस करोगे दैट मीन्स 1 ही होगा, प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 730 जो कि यहाँ है। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा, 9 होगा है ना। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो सबसे पहले आपको ये फॉलो करना है कि ये अगर फाइंड करना है तो रो वाइज हमारा कैसे आ रहा है, और रो वाइज अगर ये भी आप फाइंड कर लिए, ये फाइंड कर लिए, तो आसानी से ये आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ इनटू, तो T का अर्थ भी दिया हुआ है डिवाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन ही है। और अभी जो 2021 में जो SSC GD का एग्ज़ाम जो चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस 100% चांसेस है आने का, और ये आएंगे भी इस तरह के क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे हम लोग विद इन सेकेंड। तो दोस्तों देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो दिया हुआ रहेगा जिसका अर्थ, उस हिसाब रफ पेज में आपको क्या करना है, फटाफट लिख लोगे। जैसे P लिखोगे, P का अर्थ क्या है प्लस, तो P लिख के प्लस लिख के छोड़ दोगे आप। देन Q का अर्थ क्या है इनटू, यहाँ Q लिख के इनटू साइन दे के छोड़ दो, क्योंकि बार बार आप पढ़ नहीं सकोगे या पढ़ना नहीं है आपको, एक ही बार पढ़ोगे और एक डायरेक्ट लिख लोगे। उसके बाद T का अर्थ क्या है डिवाइड, यानी T का अर्थ क्या है ये डिवाइड। देन V का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ V लिख के आप माइनस लिख लोगे, साइन खत्म, यानी आपको ये पढ़ना नहीं है। अब डायरेक्ट आ जाओगे, यहाँ पे दिया होगा जो ये दिया हुआ है एक समीकरण। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे, P, T, Q और V का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे बॉडमास रूल से। ठीक है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये हो गया 18, देन P, अब ये P के लिए क्या है प्लस, देन 12, उसके बाद T के लिए डिवाइड, देन ये है 4, उसके बाद Q इंटू 8, देन V के लिए माइनस, और ये 10। ठीक है। तो अभी देखोगे, अब यहाँ पे मैं आप सामने लिख ली हो तो आपको बार बार जाना नहीं पड़ा कि P के लिए क्या है, Q के लिए क्या है, T के लिए क्या है। आप एक बार पढ़ोगे फटाफट, इधर आप रफ पेज में लिख लोगे, उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को आप पुट करोगे। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, फटाफट बॉडमास रूल से सॉल्व कर दोगे। तो ये 4 है, ये डिवाइड है, तो ये 4 क्या होगा, 12 के नीचे होगा। ठीक है। तो यानी इस 4 से 12 गया कितनी बार में, 4 3 जा 12। ठीक है। अब ये बीच में क्या है यहाँ पे इनटू, तो डिवाइड के बाद इनटू होता है, तो ये 3 और ये हो गया 8, तो 8 को 3 से क्या करेंगे इनटू करेंगे, तो 8 3 जा कितना होता है 24, यानी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व हो गया है ना, मिला कितना 24। देन ये प्लस, यहाँ प्लस, ये 18 और उसके बाद इधर माइनस 10। ठीक है। अब ये क्या क्या करेंगे हम लोग, 24 में 18 को ऐड करेंगे, या फिर 24 से डायरेक्ट पहले 10 को माइनस भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया 18, अब इसको हम लोग 10 माइनस कर देते हैं, तो 24 से 10 गया यानी 14। ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 8 4 12 2 1, ये 1 2 और ये हो गया 3 यानी 32 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया कैसे करेंगे हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाएंगे और ये आया हुआ क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, ये कथन दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ कथन में 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि सभी कौवे पक्षी हैं और सभी मोर कौवे हैं, और ये निष्कर्ष दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दिया हुआ है सभी मोर पक्षी है और सभी पक्षी मोर है। अब यहाँ ऑप्शंस होंगे कि आपका निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, या फिर निष्कर्ष 1 या फिर 2, कोई एक, दोनों में से कोई एक सही है, या फिर दोनों ही रॉन्ग है। इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे आपका। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, बट मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकालेंगे कि निष्कर्ष कौन सा 2 सही है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ दिया हुआ है क्या, सभी कौवे पक्षी है। तो
अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक फार्मूला पैटर्न से और एक हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी कौवे पक्षी हैं, तो अभी हम लोग ले लेते हैं सपोज़ ये वेन डायग्राम, ये है आपका सपोज़ सभी कौवे पक्षी हैं, तो ये है आपका कौवे, ठीक है। सभी कौवे क्या है, पक्षी हैं, तो ये पक्षी के अब इसके अंदर आ जाएगा, है ना, ये हो गया सभी कौवे पक्षी हैं, तो ये हो गया पक्षी और ये हो गया कौवे। तो सारे कौवे पक्षी हैं, यानी पक्षी के अंदर आ गए सारे कौवे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, सभी मोर कौवे हैं। अब यहाँ देखोगे फिर आपको ये बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कथन कि सभी मोर। अब मोर कहाँ कहाँ है, वो कौवे हैं, यानी मोर किसके अंदर है, कौवे के अंदर है। यानी एक डायग्राम यहाँ बनेगा इसके अंदर, जो कि ये होगा क्या, मोर, ठीक है। तो अब देखोगे सारे कौवे पक्षी हैं और नेक्स्ट सारे मोर यानी सभी मोर कौवे हैं, है ना, इसके अंदर आ गए कौवे के अंदर। अब निष्कर्ष को हम लोग मिलाएंगे। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है क्या, सभी मोर पक्षी हैं। तो अब देखोगे सभी मोर, तो मोर कहाँ है, ये सारे मोर। अब ये जो सारे मोर जो है पक्षी हैं, हाँ भाई है, क्योंकि इस कौवे जब पक्षी हैं तो मोर भी क्या होंगे, पक्षी होंगे। यानी पहला जो निष्कर्ष है ये आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, सभी पक्षी। अब ये सारे पक्षी, ये बड़ा वाला, ये डायग्राम, ये बड़ा वाला, ठीक है। सभी पक्षी क्या है, मोर है। तो सारे पक्षी तो मोर नहीं है, क्योंकि इतना पोर्शन ही मोर है, बाकी ये सब भी तो पक्षी है, लेकिन ये तो मोर के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 ही सही है। तो ऑप्शंस में जहाँ लिखा होगा निष्कर्ष 1 करेक्ट है, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लिक कर जाएंगे। तो आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।